अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है सब स्टूडेंट्स को? और काइंडली बता दें स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं? स्टूडेंट्स आप सब लोग काइंडली टाइम का ध्यान रखें ताकि हम लोग टाइम पे क्लास स्टार्ट कर सके और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। कि एग्जैक्टली सेम टाइम पे ज्वाइन किया करें। एंड हम लोग इंशाल्लाह कल से अब ये है कि मैं 5 मिनट तक वेट करूंगी कि जो स्टूडेंट्स आए और मतलब आफ्टर 5 मिनट्स हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे, ताकि ये है कि जो स्टूडेंट एटलीस्ट आ जाते हैं टाइम पे उनका जो है टाइम वेस्ट ना हो फर्दर। क्योंकि आज भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ है, स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करते करते बहुत ज्यादा देर की। तो कल का चैप्टर आप लोगों ने देखा था? कोई बंदा ओवरव्यू करना चाहे रिव्यू करे उसे तो। एनी स्टूडेंट आप लोगों ने रीड आउट किया था कल वाला चैप्टर केमिस्ट्री का? स्टूडेंट्स रीड आउट किया था या नहीं? कोई भी स्टूडेंट माइक ऑन करके रिस्पॉन्ड करे। जी मैम, रीड आउट किया था? कॉन्सेप्ट क्लियर हुए थे? तकरीबन हो गए। एक्सरसाइज काफी तकरीबन दिन। समझ नहीं आई बात। आपकी एक्सरसाइज आवाज की समझ नहीं आई। कौन सी चीज की? एक्सरसाइज की कौन से पेज पे है? क्लियर हुए थे। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लियर हुए, बाकी ठीक हो गया। आप मुझे टेक्स्ट कर दे कौन सा टॉपिक आपको नहीं समझ आया, देन हम लोग दूसरी दोबारा कर लें। ओके, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो चैप्टर से रिलेटेड थे। देख लेते हैं एक्सरसाइज को भी थोड़ा सा। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि एम्पेरिकल फार्मूला था विद एन एग्जांपल। एम्पेरिकल फार्मूला हम लोगों ने कल टॉपिक में भी एक्सप्लेन किया था कि एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि जो सिंपलेस्ट केमिकल फार्मूला होता है, जिसमें हम लोग क्या करते थे कि जो सेम एटम, जो नंबर ऑफ एटम जो मिलते थे उनकी हम लोग कटिंग करके सिंपल जो फार्मूला निकालते थे वो एम्पेरिकल फार्मूला था। उसमें एग्जांपल हम लोगों ने बेंजीन की भी देखी थी, C6H6। और उसका 6 से कट के तो 1 रह जाता था, तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला CH होता था। इसके अलावा हम लोगों ने ग्लूकोज की एग्जांपल देखी थी, C6H12O6, जिसका CH2O सिंपल फार्मूला बनता था। तो ये था हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या था और बाकी एक्सप्लेन व्हाई आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसीडर्ड एज एलिमेंट्स वेयर एज वाटर एज अ कंपाउंड। के हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्यों एलिमेंट्स हैं और वाटर क्योंकि ये एक अकेले एलिमेंट है जिन्हें सिंपलर यूनिट में हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते, हाइड्रोजन को ब्रेक डाउन करके छोटे मजीद। लेकिन अगर बात करें तो वाटर की, वाटर को ब्रेक डाउन कर सकते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। H2O वाटर होता है ना, तो इसे ब्रेक डाउन करके सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को हम लोग एक फिक्स रेशियो से मिक्स करते हैं, उसे हम लोग कंपाउंड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसे हम लोग
जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसलिए जो वाटर है वो कंपाउंड है कि जिसमें हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एक फिक्स रेशियो लेते थे, जिसमें हम लोग अगर बाय मास की बात करें तो 1:8 बाय मास था उसका। तो वो हमारे पास वाटर इस वजह से कंपाउंड है। ठीक है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट के, मतलब एक एलिमेंट के सिंबल की क्या इंपॉर्टेंस होती है, हम लोगों ने देखा था कि हर एलिमेंट को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ उसमें लैटिन होते हैं, इंग्लिश होते हैं, और इस तरीके से सिंबल होते हैं। अगर एक हो तो वो कैपिटल लेटर से होता है, अगर दो हो तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल होता है। ये हम लोगों ने उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी थी। एटॉमिक मास यूनिट क्या था? एटॉमिक मास यूनिट एटम के, हम लोग वैसे तो हम लोग नॉर्मल मास को किलोग्राम ग्राम्स वगैरह में करते हैं, लेकिन एटम का साइज बहुत छोटा होता है, इस वजह से हम लोग उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट वगैरह करते थे। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या था? स्टेट द नेचर एंड नेम ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म बाय कंबाइनिंग द फॉलोइंग। ठीक है, कि जिंक और कॉपर दो मेटल्स हैं आपस में। ठीक है, और ये दोनों मेटल्स जब आपस में कंबाइन करती हैं तो क्या बना देती हैं? अलॉय बना देती हैं। ठीक है, इस तरीके से वाटर और शुगर आपस में कंबाइन करके मिक्सचर बना देते हैं। मिक्सचर क्या होता है कि मिक्सचर में हमारे पास जिस तरीके से शरबत होता है, ये हमारे पास मिक्सचर है कि दो चीजें मिक्स हुई और मिक्सचर में, फिर मिक्सचर की और भी टाइप्स होती हैं, फिर वो हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। देन इसी तरीके से आयरन, क्रोमियम, निकल, ये भी तीनों मेटल हैं। तो ये क्या बना देंगे हमारे पास? ये भी एक अलॉय बना देंगे। अलॉय जब भी दो या दो से ज्यादा मेटल मिक्स होते हैं तो वो हमारे पास वो बना देते वो हमारे पास क्या करते हैं? अलॉय बना देते हैं। ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फर इस वजह से एल्यूमिनियम सल्फेट बना देते हैं। ठीक है, देन हम लोग बात करते हैं के डिफरेंशिएट बिटवीन द मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो किसी मॉलिक्यूल का होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, फॉर एग्जांपल CH4 कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उसका जो मास होगा ना, जब कैलकुलेट करते हैं हर एलिमेंट का जो मास होता है वो क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास होता है। देन फार्मूला यूनिट जो होता है वो क्या होता है? फार्मूला मास जो मैंने बताया था आयनिक कंपाउंड का होता है, जो फुल इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसका हमारे पास होता है फार्मूला मास। ठीक है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला किनका होगा? जिनका मॉलिक्यूलर मास होगा डेफिनेटली उनका। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से H2O में अगर देखें तो H2O क्या है? एक फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ठीक है, क्योंकि इसमें वाटर जो है, जिसमें वाटर जो है वो क्या करता है? हाइड्रो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला NaCl। इसमें क्या होंगे? आयंस होंगे। हम लोगों ने कल भी इसके डिस्कस किया। सोडियम पूरा इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे देता है, क्लोरीन पूरा ले लेता है तो आयन बनते हैं, क्लोरीन में माइनस, Na पे पॉजिटिव, तो इस वजह से इसका चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से Ki है पोटेशियम आयोडाइड। इसमें भी जो पोटेशियम होता है वो वन ग्रुप से बिलोंग करता है, ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है, आयोडीन पूरा एक्सेप्ट कर लेता है, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा? आयंस होगा, तो इसका भी क्या होगा? फार्मूला मास होगा। सल्फ्यूरिक एसिड ये मॉलिक्यूल होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो इसका क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला, NaCl और पोटेशियम आयोडाइड का फार्मूला मास, और तीसरा जो है उसका भी H2SO4, उसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल बहुत इजी है। होमोटॉमिक क्या होते हैं? जो सेम एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हेट्रोटॉमिक क्या होते हैं? जो डिफरेंट एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। होमोटॉमिक में क्या कौन सी एग्जांपल हो सकती हैं? कोई स्टूडेंट्स मतलब ये तो बता ही सकता है कि होमो मतलब सेम एटम। कौन बताएगा एग्जांपल होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक की? सो हरी आप जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक की क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? हाँ जी, हाफिज अनस। ये H2 और N2 होमोटॉमिक है कि हेट्रोटॉमिक है? ओके, होमोटॉमिक, गुड। एंड हेट्रोटॉमिक की क्या एग्जांपल्स होंगी? हेट्रोटॉमिक की सिंपल कुछ भी आप बहुत से अपने मॉलिक्यूल्स के नाम सुने हैं। वाटर सबसे मतलब इजी तो वाटर ही आ जाता है हमारे जब भी आता है ज़हनों में। ठीक है, हीमोग्लोबिन, दिस इज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन, अच्छा एग्जांपल। देन अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोटॉमिक में तो HCl आ जाता है, NH3 आ जाता है। तो इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं हाइड्रोटॉमिक में। मतलब मैं कहती हूँ इस चैप्टर में सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें नेम जो है ना वो बताता है। ठीक है, गुड।
देन हम देखते हैं एलिमेंट और क्लासिफाई द एलिमेंट्स विद एग्जांपल। ठीक है, तो एलिमेंट क्या होता है कि जैसे हम लोग फर्दर सिंपल यूनिट्स में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, और कौन कौन सा एलिमेंट्स मुख्तलिफ होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, और इसके एग्जांपल्स भी मेंशन है तो आप कर सकते हैं। आई होप अब मतलब एक्सरसाइज काफी हद तक क्लियर होगी। ठीक है, अब नोट्स आप लोग खुद बनाएंगे, क्योंकि कुछ आप लोगों ने करना है, आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत होगी तब भी यू विल बी सक्सीड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है एक्सरसाइज अब? स्टूडेंट्स क्लियर है एक्सरसाइज? आई थिंक अब तो होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। ओके, देन हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? हम अपने आसपास जितनी भी एग्जांपल देखें ना, अगर सराउंडिंग में देखें तो हर तरफ रिएक्शंस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग क्या करते हैं, अगर चाय बनाते हैं तो वो भी रिएक्शन होता है कि पत्ती कैसे पानी में मिक्स होती है, कि वो आपस में रिएक्ट करती है, पत्ती में भी सेम बॉन्ड होते हैं और वाटर में भी सेम, तो वो आपस में रिएक्शन शो करके वो करते हैं, शरबत बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें हमारी जो ब्रीथिंग हम लोग कर रहे हैं वो भी रिएक्शन हो रहा है, कि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो फोटोसिंथेसिस हो रही है, मोस्ट कॉमनली यूज एग्जांपल, कि जिसमें प्लांट क्या करता है कि वो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे यूज करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो क्या बनाता है, फूड बनाता है अपने लिए भी और हमारे लिए भी। तो ये जो हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हमारे पास हो रहे हैं। इसके अलावा जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है, कि मीट, हमें पता है जो हम लोग चूल्हे वगैरह जलाते हैं उसमें जो गैस होती है वो मीथेन गैस होती है, वो रिएक्ट करती है किससे, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करती है। तो मीथेन CH4 और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो डेली लाइफ में बहुत से रिएक्शन हमारे सराउंडिंग में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिएक्शन है कि अगर हम बात करें कार्बन और दो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। तो ये दो मिलेंगे तो क्या बना देंगे, कार्बन डाई ऑक्साइड बना देंगे। ये एक सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, बर्निंग हो रही है। ठीक है, जब हम लोग देखते हैं कोई भी बर्निंग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें साइड प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज होती है। ओके, देन हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। रिएक्टेंट्स ऐसी चीज होती है जो आपस में रिएक्ट करके नई चीज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर आप लोग देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं, और प्रोडक्ट्स क्या है, जो चीज हमारे पास बन के आती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट जो फाइनल चीज आती है, नाम से प्रोडक्ट जो आती है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है कि बर्निंग ऑफ मीथेन, मैंने आपको बताया कि जो चूल्हे में गैस होती है वो मीथेन गैस है, जिस तरीके से ये एग्जांपल है CH4 की। अगर किसी स्टूडेंट को स्क्रीन नहीं नजर आ रही तो वो बता सकता है, या आवाज नहीं आ रही तो आप मुझे बताएं। ये मीथेन गैस है CH4। ठीक है, और ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल है रिएक्शन की, कि मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि और कौन कौन से रिएक्शन है। वाटर की मोस्ट कॉमनली यूज वाटर है। ठीक है, कि इसमें दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बन कर मिलते हैं तो हमारे पास वाटर बनता है। ये अब टू हम लोगों ने क्यों लिखा है, और मतलब अगर हम सिंपल H2 और O2 लिखते हैं तो क्यों नहीं हमारे पास आता। टू मॉलिक्यूल लेने की ये वजह है, मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं कहूँ कि H2 रिएक्ट कर रहा है, सॉरी H2 रिएक्ट करेगा तो इसमें हमारे पास H2 और ऑक्सीजन भी जो है ना अकेला रिएक्ट नहीं करेगा। अगर हम कहें कि H2 और सिंपल O रिएक्ट करे तो वो वाटर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑक्सीजन की एग्जिस्टेंस नहीं होती। मैंने बताया कि ऑक्सीजन की फॉर्म में, ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब O2 की फॉर्म में हमेशा रिएक्ट करता है। ठीक है, और हमें हमें पता है कि वाटर का क्या फार्मूला होता है, H2O। तो अगर हम लोग अब देखें तो जो लेफ्ट साइड है, आवाज नहीं आ रही है मजा आपको? बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? मैमूना,
अहमद रजा, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही? अहमद रजा या मैमूना, आप रिस्पॉन्ड कर दें। मेरी आवाज क्लियर है या नहीं? जी मैम, मुझे क्लियर आ रही है आपकी आवाज। आ गई है, ठीक है। अहमद रजा, आप देखिए आपका नेट तो नहीं वीक है। अच्छा, इसमें वाटर कैसे बनेगा कि H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। अब ये है कि वाटर H2O होता है। अगर आप लेफ्ट पे देखिए रिएक्टेंट्स में तो 2 ऑक्सीजन है और वाटर में 1 है, जबकि हमारे पास जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट साइड पे जितने मॉलिक्यूल होते हैं एक एलिमेंट के, उतने दूसरी साइड पे भी होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 है ये क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन तो 2 हो गए पूरे, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन अब बढ़ गए हैं, हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि ये 2 जो है वो दोनों के साथ आया है ना, ये मॉलिक्यूल के साथ। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन होंगे तो यहाँ भी 4 ही हाइड्रोजन होने चाहिए। अब अगर यहाँ करें तो यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 लगाने से क्या होगा, 2, अब 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, 4 हाइड्रोजन इस तरफ है, 2 ऑक्सीजन इस तरफ है और 2 ऑक्सीजन इस तरफ है। तो इस लिहाज से हमारी ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है कि मतलब दोनों तरफ एक जैसा हो। ठीक है, देन हमारे पास एप्लीकेशंस है केमिकल रिएक्शंस की। एप्लीकेशंस क्या होती हैं? फर्स्ट बर्निंग, अगेन वही कि फ्यूल जो है वो बर्न करता है, ठीक है, और बर्न करने के बाद क्या देता है व्हीकल इंजन को, वो क्या करता है डिफरेंट तरीके के कंपाउंड प्रोड्यूस करता है। कि ये जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, गैस क्या करती है, प्रेशर लगाती है और क्या उसकी वजह से जो पिस्टन होता है वो मूव करता है और वो व्हीकल जो है वो रन करती है। और उस फ्यूल जब बर्न करता है कि जब भी फ्यूल बर्न करता है तो हमें पता है हीट निकलती है और वो हीट क्या करती है हमारे किचन में खाना वगैरह पकाने के लिए काम आती है। ठीक है, इस तरीके से इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल की जरूरत होती है, इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल को हम लोग बर्न करते हैं और वाटर वगैरह को स्टीम बनाने के लिए जो है ना काम करते हैं। तो बहुत सा वो है। देन फोटोसिंथेसिस में ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, हमें पता है कि वो ऑक्सीजन हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, और साथ में साइड प्रोडक्ट पे क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। इसे भी हम लोगों ने उसी तरीके से बैलेंस किया है। यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे भी जो है 6 कार्बन होने चाहिए, ये 6 कार्बन है। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 6 2 12, 12 प्रोटॉन है, यहाँ पे भी 12 होने चाहिए, मतलब दोनों साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अमाउंट सेम होनी चाहिए। देन रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन में अगेन कि हम लोग जो सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, अब हम लोग ग्लूकोज ले रहे हैं, ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं ना तभी हमें एनर्जी मिलती है ना, और क्या करते हैं जब हमें एनर्जी मिलती है और हमारे हम लोग क्या ऑक्सीजन लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ग्लूकोज बना रहे हैं और हम वो ग्लूकोज को लेके ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन, ये कायनात का निजाम है कि अल्लाह पाक ने हर चीज को ना एक बैलेंस वे में रखा है कि अब प्लांट जो है उनकी भी जरूरत पूरी हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड से और हमारी भी जरूरत पूरी हो रही है ऑक्सीजन से, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली दरख्तों को पौधों को काट रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स तो है ही नहीं इतनी एब्जॉर्ब करने के लिए। जब प्लांट्स नहीं है तो वो सारी इन्वायरमेंट में जाती है और हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है। तो ये वैसे बेसिक था। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है कि जब मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना वो अपना काम करते हैं और दही जो होता है, मिल्क से दही जो बनता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से बनता है। ठीक है, और मुख्तलिफ बेकिंग प्रोडक्ट्स, डबल रोटी वगैरह होती है, हम लोग कहते हैं कि आटा खमीरा होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इस तरीके से रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे को जंग लग जाता है, क्या होता है कि जब लोहा हवा के इंटरेक्शन में आता है या ऑक्सीजन के इंटरेक्शन में आता है तो क्या होता है, उसे रस्ट होता है, उसकी सरफेस खराब हो जाती है, ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाती है, रफ हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आयरन जो हवा में ऑक्सीजन होती है, ये हमारे पास आयरन है,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जो हवा में ऑक्सीजन है, एंड आयरन ऑक्साइड बना देते हैं। ठीक है, जिस आयरन ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो कितनी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ा। रिएक्शन होते क्या है, कहाँ यूज होते हैं, हमारी डेली लाइफ में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, रिएक्शन होते कितनी तरह के हैं। ठीक है, तो ये हम लोग वन बाय वन देखते हैं, साइंथिसिस, डिकम्पोजिशन और ये वगैरह। अब साइंथिसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है कंबाइन हो रही है दो चीजें या दो से भी ज्यादा हो रही, लाजमी नहीं है कि दो से ज्यादा चीजें। ऐसे रिएक्शन जिसमें सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल, ए प्लस बी दो कंबाइन हो रहे हैं रिएक्टेंट्स और ए बी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल में क्या है, ये सोडियम है और क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे इसमें कंबाइन होते हैं तो NaCl बनता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे Na2 नहीं ले सकते थे, Na2 ले लेते क्योंकि Na जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता, Na अकेले ही होता है। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें प्रैक्टिस से आती हैं, जो मतलब कोई इसका ऐसा रूल नहीं होता, लेकिन हम लोग जब जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें पता है कौन से एलिमेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से एलिमेंट आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आप लोगों की मेहनत और आप लोगों का बताएगा, जितना आप लोगों ने सीखना है तो उस लिहाज से प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब इस तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक हमारे पास एलिमेंट है जो रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये भी अब कंबाइनिंग रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन है कि दो एलिमेंट्स क्या करें, कंबाइन करके एक न्यू एलिमेंट बनाए। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। जब कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन हो के मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिस तरीके से यहाँ पे क्या है, ए बी एक बड़ा कंपाउंड है जो ब्रेक हुआ, A प्लस बी बनाया। ठीक है, उसमें हमारे पास प्रोडक्ट जो है कंबाइन हो रही थी, इसमें जो है ना हमारे पास रिएक्टेंट कंबाइन फॉर्म में और उससे प्रोडक्ट टूट के दूसरे बन रहे, डिकम्पोज हो रहे हैं। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है, उल्टा होता है ना, कॉम्बिनेशन A प्लस बी ए बी देता है और ये ए बी जो है वो A प्लस बी देता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जाम्पल है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है। तो ये जब ब्रेक डाउन होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तरीके से आप लोग इन दोनों में से एक एक एग्जांपल कर ले, इनफ रहेगी। ठीक है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, एक सिंगल रिप्लेसमेंट का, जो भी है। ठीक है, एक एक एग्जांपल इनफ है, और थोड़ी प्रैक्टिस किया करें। केमिकल रिएक्शन जो है ना उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। देन सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी सेम एग्जांपल है, जब वो ब्रेक डाउन होंगे तो दो ऑफिस A प्लस बी के एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं है ना, ये तो इन्होंने एक जनरल आपको समझाने के लिए बताया है कि अच्छा A प्लस बी है तो ये मिल के ये बनाएगा, लेकिन आपको एग्जाम्पल कोई भी मॉलिक्यूल से वो करके देनी पड़ेगी ना। ये तो इन्होंने सिर्फ एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, तो आपको एग्जाम्पल करनी पड़ेगी, जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड की है क्या, या कैल्शियम कार्बोनेट। इतनी मुश्किल नहीं है, आप लोग 2 दफे प्रैक्टिस करेंगे एंड माशाल्लाह लाइक बच्चे कर लेंगे। अच्छा, देन सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है। एक कंपाउंड है और एक सिंपल प्रोडक्ट है, वो क्या कर रहा है, उसे रिप्लेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ए है रिएक्टेंट और एक बी सी है। कि अब इस बी को रिप्लेस कर लेगा ये ए, मतलब इस बी की जगह पे ये ए आ जाएगा। ठीक है, और बी अकेला रह जाएगा। तो इस बी की जगह क्या आ जाएगा, ए ने बी की जगह ले ली तो ए सी हो गया और बी, क्योंकि एक ही चीज रिप्लेस हुई है इसलिए इसे सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक और HCl। ठीक है, इसमें अगर देखें तो क्या है हमारे पास, जिंक और HCl में जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, जिंक आ गया, तो जिंक क्लोराइड आ गया। ठीक है, साथ में हाइड्रोजन अब अलग हो गया, H2 आ गया। ठीक है, इस लिहाज से आगे क्या है, मैग्नीशियम और कॉपर नाइट्रेट है। तो ये क्या होगा इसमें कि मैग्नीशियम ने यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर लिया। अहमद रजा, फिर आपको आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद नेट वीक है। आप देखिए, आपका शायद नेट इशू है। ओके, देन डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें दो जो है एक रिएक्टेंट्स में जो दो एलिमेंट है वो आपस में दो रिप्लेस होते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिस तरह A B है और C D है, इसमें क्या हुआ
ए रिप्लेस हो गया इसके साथ सी के साथ, ठीक है, तो ए की जगह सी की जगह ए आ गया और बी रिप्लेस हो गया डी के साथ कि बी की जगह डी आ गया, ठीक है। तो दो रिप्लेस हुए हैं इसमें एलिमेंट इस वजह से डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स में ये है पोटेशियम आयोडाइड है और साथ में लेड नाइट्रेट है। ये आप इसमें रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसमें पोटेशियम आ गया, पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आ गया, मतलब आयोडीन की जगह, पहले यहाँ आयोडीन था ना, तो आयोडीन की जगह यहाँ पे नाइट्रेट आ गया। और लेड है, लेड में यहाँ पे नाइट्रेट था इसकी जगह और इसकी जगह आयोडीन आ गया, ठीक है, मतलब एक दूसरे की जगह इन्होंने ले लिया, तो दो एलिमेंट है उन्होंने रिप्लेस किया, तो इसे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। ओके, देन हमारे पास क्या है कि इसी तरीके से KCl और AgNO आप देख लें अपनी कंपैटिबिलिटी के लिहाज से जो एग्जांपल आपको इजी लगती है दोनों में से आप कर लें, इससे कोई इशू नहीं है। देन KCl है, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, K के साथ Cl की जगह NO3 ने ले लिया और NO3 की जगह Cl ने ले लिया, सिंपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज करना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे का अफेक्ट कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। इसमें एक एसिड और एक बेस आपस में जब मिलते हैं तो पानी बनता है, वाटर, और साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड एंड बेस विल रिएक्ट टू फॉर्म द साल्ट एंड द वाटर, इसे हम लोग कहते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एसिड कौन सा है, H2SO4 एक एसिड है, हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड जिसे कहते हैं, और साथ में एक बेस है NaOH, ठीक है, यहाँ पे इसमें रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट साल्ट बनाते हैं एंड साथ में वाटर बनाते हैं। देन हमारे पास क्या है, HCl प्लस NaOH, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आप लोगों ने सुना होगा, स्टमक एसिड भी कहते हैं कि डाइजेशन वगैरह में यूज होता है, और एक और बेस हम लोगों ने ली NaOH, ठीक है। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ना H प्लस और इसका जो नेगेटिव पार्ट है OH माइनस, ये मिलके क्या बना देंगे H और OH वाटर, और इसका Cl नेगेटिव पार्ट और इसका Na पॉजिटिव पार्ट, ये मिलके क्या बना देंगे सॉल्ट NaCl, ठीक है। अगर हम देखें तो Na पे प्लस चार्ज होता है और Cl पे माइनस चार्ज, तो प्लस नेगेटिव। माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जी मैम, उन्हें कुछ पूछना चाह रही है आप? नहीं नहीं मैम, वो मैंने वैसे कहा कि Cl पे नेगेटिव होता है। जी ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ये मुख्तलिफ तरह के कंबस्टन रिएक्शन है जो बर्निंग प्रोसेस होता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो हमारे पास गैस होती है, मीथेन गैस होती है, वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। और हमें पता है बर्निंग ना सिर्फ एयर की मौजूदगी में ही होती है, अगर आप देखें ना कि एयर कम है जहाँ पे या एयर नहीं होती वहां पे रिएक्शन जो है ना एयर के बगैर जो है आग नहीं जल सकती, मतलब यूनिवर्स में अगर आप जाए ना, आप कहेंगे स्पेस में जाए तो वहां आप आग नहीं जला सकते, वहां ऑक्सीजन नहीं होती है, तो जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी वहां आग नहीं जलेगी, ऑक्सीजन बहुत लाजमी होती है, ठीक है। और इसलिए कहते हैं कितनी दफा हम लोग कमरे बंद करके चूल्हे लगा लेते हैं या, तो वो क्या होता है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कि मतलब बिल्कुल चारों तो उसमें जो हमारे पास सही कंप्लीट रिएक्शन है वो नहीं होता, उसमें क्या होता है इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है, तो उसमें वैसे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बनने लग पड़ती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली गैस है कि मतलब उससे इवन आपकी डेथ भी वाक़या हो सकती है, तो इसलिए वो कहते हैं कि थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इस मामले में थोड़ा ख्याल भी नहीं होता, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है भरने के लिए, ठीक है। ये कार्बन है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब हमारे पास ये इन्होंने प्रोपेन गैस दी है, ठीक है। प्रोपेन भी जो है वो क्या होता है मीथेन वाली क्लास में ही आता है, अल्केन्स में ही आते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे C3H8 दिया है, कार्बन ऑक्सीजन दिया है, और ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जब भी कंबस्टन रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, बाकी कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलेगा, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जितने कार्बन है वहां पे इतने होना चाहिए जितने ऑक्सीजन है, ठीक है, तो आप लोग जो जब थोड़ा करते हैं तो अंदाजा हो जाता है। देन हमारे पास है रिडॉक्स रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती क्या है, ऑक्सीडेशन ये होती है कि जब कोई भी एक एटम है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसे हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडेशन हो गया, जिस तरीके से अन्य हम लोगों ने कहा सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन होता है वो फौरन से लूज कर देता है, वो क्या होता है ऑक्सीडाइज होता है या ऑक्सीडेशन करता है, तो इसलिए क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है रिडक्शन कर रहा है, तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।
और इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, किसी भी उस पे जो फॉर्मल चार्ज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है आयरन Fe पे 0 था, ठीक है, और ऑक्सीजन पे भी 0 था क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोगों ने देखा तो इस पे चार्ज आ गया, +3 आ गया और इस पे -2 आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो आयरन पहले क्या था, 0 था, +3 हो गया, मतलब इंक्रीज हो गया ना इसके बाद नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुए तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। और ऑक्सीजन पे पहले क्या था, 0 था और अब क्या हो गया, -2 हुआ। -2 मतलब कम हुआ, 0 से भी कम होता है -2, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे पास रिड्यूस हुआ। तो ये आप याद रखिए, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा ऑक्सीडेशन होगी, और अगर कम होगा तो रिडक्शन होगी। देन हमारे पास है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ये होती है कि जब छोटे-छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उसे हम पॉलीमराइजेशन। चेन आप लोगों ने देखी है ना, कोई भी चेन जो होती है उसमें क्या होता है, छोटे-छोटे रिंग्स कंबाइन हुए हुए होते हैं, वो एक बड़ी चेन बना देती है। और यहाँ पे भी सिंपल है कि मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बताया, देखिए ये C2H4 एक मॉलिक्यूल 2 3 मिले, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने N लिख दिया है, ठीक है। N